हेलो एवरीवन, वाइट बोर्ड इनोवेशन में आप सबका स्वागत है। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, तो आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे सिस्टम टेस्टिंग के अंडर। डेट आर इंट्रोडक्शन टू सिस्टम टेस्टिंग, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम टेस्टिंग, नेसेसिटी ऑफ सिस्टम टेस्टिंग कब परफॉर्म करना चाहिए, प्रोसेस ऑफ सिस्टम टेस्टिंग, टाइप्स ऑफ सिस्टम टेस्टिंग, और लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सिस्टम टेस्टिंग है ये थर्ड लेवल है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। पहले हमने यूनिट टेस्टिंग कवर किया था, उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग किया था, देन अब हमारे पास है सिस्टम टेस्टिंग। तो द सिस्टम टेस्टिंग एज अ होल इज टेस्टेड टू अनकवर रिक्वायरमेंट एरर्स। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में देखो, अब तक हमने क्या किया था कि वी हैव इंटीग्रेटेड द मॉड्यूल्स। हमने मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट किया था और उसमें टेस्ट किया था कि इंटीग्रेट करने पे कोई उनमें बग्स या एरर्स नहीं आती। बट जो सिस्टम टेस्टिंग है ये पूरे के पूरे सिस्टम को इकट्ठा करता है और जो भी रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग जो भी एरर्स हैं उनको क्या करता है, वो अनकवर करता है। इट वेरीफाइज दैट ऑल एलिमेंट्स वर्क प्रॉपरली एंड दैट ओवरऑल सिस्टम फंक्शंस एंड परफॉर्मेंस हैव बीन अचीव्ड। कि पूरे के पूरे जो फंक्शन हैं वो सारे परफॉर्म अच्छे से कर रहे हैं और जो इसकी परफॉर्मेंस जो रिक्वायरमेंट थी वो भी हमें मेंटेन कर लिए, वो भी अचीव कर ली है यहाँ पे। तो ये कौन वेरीफाई करता है? ये सिस्टम टेस्टिंग वेरीफाई करता है। सिस्टम टेस्टिंग ऑल्सो शुड इन्वेस्टिगेट बोथ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होगी? जो उसकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स है, जो उसको करना है, जो एक्चुअली उसको काम परफॉर्म करना है, डेट इज़ अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे उसकी परफॉर्मेंस है जो भी, ठीक है, जो उसकी थ्रोपुट है, जो उसकी आउटपुट है, मतलब कितनी टाइम में आ रही है परफॉर्मेंस, वो क्या दे रहा है, ठीक है, उसकी स्ट्रेस टेस्टिंग क्या है, स्ट्रेस लेवल क्या है उसका। तो ये सारा कुछ आता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में। इट इज़ अ सोल्यूशन टू द क्वेश्चन वेदर द कंप्लीट सिस्टम फंक्शंस इन अकॉर्डेंस टू इट्स प्री डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स। क्योंकि हम जो पहले एक एसआरएस डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, ठीक है, क्या जो हमारा सिस्टम जो है हमने बनाया है, जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है, कुछ भी जो डेवलप किया है, ठीक है, क्या वो रिक्वायरमेंट्स जो प्री डिफाइंड थी उसके अकॉर्डिंग वो पूरा का पूरा काम कर रहा है? तो ये उस क्वेश्चन को आंसर करेगा। नेक्स्ट, हियर वी हैव द डेफिनेशन फॉर सिस्टम टेस्टिंग। यहाँ पे मैंने दो अलग अलग डेफिनेशन लिखे हुए हैं, आप कोई भी इनमें से कर सकते हैं। दोनों का काम एक ही है, दोनों को एक ही मतलब बता रहे हैं दोनों। सिस्टम टेस्टिंग इज द लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग इज द लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टू चेक द बिहेवियर ऑफ अ कंप्लीट एंड फुली इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम पूरे जो उसका बिहेवियर चेक कर रहे हैं, जो हमारा सिस्टम हमारा बन गया, जिसको हमने इंटीग्रेट कर लिया है, उसके बिहेवियर को चेक कौन करता है? सिस्टम टेस्टिंग चेक करता है, बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। और उसका बेस कहाँ रहेगा? बेसिस किस बेसिस पे वो चेक करेगा पूरे सिस्टम के बिहेवियर को? ऑन द बेसिस ऑफ एसआरएस। जो भी हमने एसआरएस में लिखा हुआ है उसके बेसिस पे पूरे सिस्टम को चेक करेगा। द मेन फोकस ऑफ दिस टेस्टिंग इज टू एवेल्युएट बिजनेस फंक्शनल एंड यूजर रिक्वायरमेंट। तो जो भी इसका मेन फोकस क्या रहेगा कि जो भी हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, कोई बिजनेस कर रहा है उसमें क्या क्या हमें चाहिए बिजनेस रिक्वायरमेंट्स में। लाइक कोई हमारे पास एप्लीकेशन है, ठीक है, तो लाइक किसी कंपनी ने एप्लीकेशन डेवलप की है, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या रहेगा, कितनी जल्दी वो ट्रांजैक्शन होगी वहाँ पे, ठीक है, तो वो सारा बिजनेस पर्पस हो गया उनका। फंक्शनल रिक्वायरमेंट, फंक्शनल करना कितना इजी है, जब प्रॉपर फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा। और एंड यूज़र रिक्वायरमेंट कि यूज़र को किस तरह की रिक्वायरमेंट चाहिए थी, वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, वो सिस्टम टेस्टिंग चेक करके बताएगा। नाउ अदर डेफिनेशन इसकी क्या है? सिस्टम टेस्टिंग इज़ अ मेथड ऑफ मॉनिटरिंग एंड असेसिंग द बिहेवियर। तो इसमें चेक लिखा था, बस इसमें क्या आ गया कि मॉनिटरिंग एंड असेसिंग आ गया। उसको असेस करना है किसको? बिहेवियर को, ऑफ द कंप्लीट फुली इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और सिस्टम। ठीक है, जो पूरा पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, जो हमने सिस्टम जो डेवलप किया है, इंटीग्रेट किया है, उसको असेस करना है, उसके बिहेवियर को असेस करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिफाइंड स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन वही चीज़ हो गया, एसआरएस डॉक्यूमेंट ही हो गया। एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट, उसकी पूरी की पूरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट चेक करनी है हमें। क्लियर? तो कुछ और पॉइंट्स है सिस्टम टेस्टिंग के रिगार्डिंग। सिस्टम इट कम्स अंडर, यहाँ पे इट्स लिखा हुआ है, सॉरी गलती से लिखा गया, ये नहीं है। इट कम्स अंडर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, दैट इज ओनली एक्सटर्नल वर्किंग फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर आर इवेल्युएटेड ड्यूरिंग द टेस्टिंग। तो इसमें क्या है कि जो सिस्टम टेस्टिंग है ये ब्लैक बॉक्स की कैटेगरी में आता है।
तो ब्लैक बॉक्स में क्या होता है कि उसमें इंटरनल कोड को चेक नहीं किया जाता, सिर्फ उसके जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं कि ये इनपुट है, उसके अंदर कुछ प्रोसेस हुआ है और ये आउटपुट आ गई, तो उसको यहाँ पे इवेल्यूएट किया जाता है। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी इंटरनल नॉलेज ऑफ द कोडिंग। तो जब ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है तो इसने आउटर ही चेक करना है, इंटरनल फंक्शनलिटी चेक ही नहीं करनी है। तो इसके जो इंटरनल कोडिंग है उसकी नॉलेज की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, चाहे किसी डेवलपर टेस्टर के पास चाहे वो नॉलेज है नहीं है तो भी वो सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म कर सकता है। और ये सारी की सारी टेस्टिंग यूज़र पर्सपेक्टिव के बेसिस पे कि यूज़र को ऐसे मानना पड़ता है कि जो टेस्टर है वो यूज़र है, अपने आप को यूज़र मान के वो सिस्टम को टेस्ट करता है, प्रोडक्ट को टेस्ट करता है। इन द इंटीग्रेशन टेस्टिंग टेस्ट, अभी यहाँ पे देखो दोनों का फ़र्क दिया हुआ है। इन द इंटीग्रेशन टेस्टिंग टेस्टर्स आर कंसंट्रेटेड ऑन फाइंडिंग बग्स ऑन द इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स। अभी इंटीग्रेशन टेस्टिंग में फोकस कहाँ पे होता है कि हमें जो इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट किया उनमें बग्स और डिफेक्ट्स फाइंड करने हैं। बट इन सॉफ्टवेयर सिस्टम टेस्टिंग, जो सिस्टम टेस्टिंग में हमारा फोकस कहाँ पे होता है, बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पे, या जो यूज़र की एक्सपेक्टेशन है उनको पूरा करने में, वहाँ पे हमारा फोकस रहता है। ठीक है, दिस टेस्टिंग इज़ टू बी कैरिड आउट ओनली आफ्टर द सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज़ कम्प्लीटेड। तो ये कब स्टार्ट करना है, जब इंटीग्रेशन टेस्टिंग कंप्लीट हो गया उसके बाद ही हमारा सिस्टम टेस्टिंग स्टार्ट हो सकता है। वेयर बोथ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर वेरीफाइड। और यहाँ पे हम फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल दोनों रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। नाउ नेक्स्ट in this slide we have characteristics of system testing. सिस्टम टेस्टिंग के कौन कौन से गुण रहे हैं, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी। सो फर्स्ट वन इज in software development life cycle, it is the first testing that carries out the task of testing the software of system or system as a whole। तो ये फर्स्ट टेस्टिंग ऐसी जो पूरे SDLC के साइकिल में ये पहला एक टेस्टिंग है जो पूरे के पूरे सिस्टम को एक साथ टेस्ट करेगा, क्योंकि इससे पहले यूनिट टेस्टिंग होता है, यूनिट टेस्टिंग के बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, तो दोनों में कभी भी हम पूरे सिस्टम को टेस्ट नहीं कर पाते। बट जो सिस्टम टेस्टिंग है इसमें हम पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज एवेल्युएट द फंक्शनिंग ऑफ द कम्प्लेक्स सिस्टम एज पर द प्री डिसाइडेड फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो जो सिस्टम टेस्टिंग है ये क्या करता है, जो भी हमने SRS लिखा हुआ है, जो भी हमने फंक्शन पहले प्री डिफाइंड की हुई हैं, जो प्री डिसाइडेड है हमारी रिक्वायरमेंट्स, उनको ये टेस्ट करता है। Along with functional requirement, it also verify and validate the business requirement and software architecture। तो along with functional की वो ऑपरेशन कैसा करता है वो तो करेगा, ठीक है, कि सही उसके ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। पूरा काम जो हमने दिया था उसको कि ये काम होना चाहिए, कि वो काम पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, वो तो इसको चेक करना ही है। उसके साथ ये बिजनेस जो रिक्वायरमेंट्स है हमारी, ठीक है, उनको भी चेक करता है। और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी सॉफ्टवेयर बनाया हमने, ठीक है, उसका आर्किटेक्चर कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, उसकी परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है, वो सारा कुछ चेक करेगा यहाँ पे ना। ये भी उसकी करेक्टरिस्टिक है कि जो सिस्टम टेस्टिंग है वो एक ब्लैक बॉक्सिंग की टाइप है, उसकी ब्लैक बॉक्स की कैटेगरी के अंडर आता है। इट में इंक्लूड बोथ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, reduces the troubleshooting and maintenance issue after deployment। हाँ, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब हम सिस्टम टेस्टिंग एक बार कर लेते हैं, तो जब सिस्टम हम डिप्लॉय कर देते हैं, हम यूज़र के एंड पे इंस्टॉल जाके कर देते हैं, तो वहाँ पे जो उसकी मेंटेनेंस है, ठीक है, उसकी ट्रबल शूटिंग है, जो हम उसको जो वहाँ पे जाके काम करना है, हमें जो मेंटेनेंस इश्यूज़ हैं वो हमारे कम हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने सिस्टम को एक यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से चला के देख लिया है। नेक्स्ट इज डिमांड्स डेडिकेटेड टीम ऑफ टेस्टर्स इंडिपेंडेंट ऑफ डेवलपमेंट टीम। तो यहाँ पे जो सिस्टम को टेस्ट करेंगे वो एक डेडिकेटेड टीम होगी, अलग से एक टीम होगी जो ये सिस्टम को टेस्ट करेगी, क्योंकि जिसने भी ये सॉफ्टवेयर बनाया होगा, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बनाया होगा, उसको अपने में बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो अपनी गलतियाँ निकाल सके। तो कोई अलग से टीम, डेडिकेटेड टीम होती है जो ये सिस्टम टेस्टिंग को परफॉर्म करेगी।
नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द रीजंस फॉर परफॉर्मिंग सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग हमें क्यों परफॉर्म करना चाहिए? तो बेसिक सा फंडा है कि अगर हमें अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करना है तो सिस्टम टेस्टिंग करके देंगे, क्योंकि अगर हमने सपोज कि सिस्टम टेस्टिंग नहीं किया और यूज़र के एंड पे जाके इंस्टॉल कर दिया, वहाँ पे जाके कोई प्रॉब्लम आ गई, स्टार्टिंग से ही कोई प्रॉब्लम आ रही है यूज़र को, तो वो रेपुटेशन डाउन हो जाती है। तो इसलिए पहले सिस्टम टेस्टिंग करेंगे, एक बार सिस्टम को चला के देखेंगे, फिर जाके यूज़र के एंड पे इंस्टॉल करते हैं उसको। द सिस्टम टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड बाय प्रोफेशनल्स और इंडिविजुअल टेस्टर फॉर वेरियस रीजंस। ठीक है, ये प्रोफेशनल्स टेस्ट परफॉर्म करते हैं from evaluating the system to ensure its compliance with the specified requirement. This type of testing offer great aid to the testing team as well as the other stakeholders of the project. तो ये एक मतलब मल्लम पट्टी की तरह काम करता है। जो भी इसको बनाते हैं या जो भी इसके जिन्होंने भी इसका कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया है, उनको लिए मतलब बहुत अच्छा ये टूल है, ठीक है, टेस्टिंग टीम के लिए, जो इंश्योर करेगा कि जो आपका सिस्टम है वो कंप्लीट बन चुका है, उसमें सारे ऑपरेशंस फंक्शंस प्रॉपर परफॉर्म हो रहे हैं, और जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है उसकी परफॉर्मेंस है वो भी एज़ पर द जो SRS में डिफाइन किया गया था उसके अकॉर्डिंग है। So few of the other reasons for performing the testings are it ensures that the product meets the quality standards. Obvious है कि जब अब हम जो SRS के अकॉर्डिंग अगर वो हम पूरा का सिस्टम चेक करते हैं, तो अगर वो उसके स्टैंडर्ड्स को मैच करता है तो ऑब्वियस एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर होगा। वेरीफाइज दैट द सॉफ्टवेयर सिस्टम मीट्स द फंक्शनल, टेक्निकल एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट रिक्वेस्टेड बाय द कस्टमर और क्लाइंट्स। कोई भी क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट करता है कि मेरे ये बिजनेस पर्पस सॉल्व होना चाहिए, ये उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स होने चाहिए, ये उसके फंक्शनल एस्पेक्ट्स होने चाहिए, वो सारे के सारे सिस्टम टेस्टिंग में कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज परफॉर्म्स एंड टू एंड टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट विच प्रिवेंट्स सिस्टम फेलियर्स एंड क्रैशेस ड्यूरिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन टू द लाइव इन्वायरमेंट। तो जो ये सिस्टम टेस्टिंग होती है ये पूरे शुरू से लेके एंड तक होती है, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पूरा टेस्ट करते हैं। ठीक है, जो फेलियर्स आने होते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है, जहाँ हम बाद में इंस्टॉल करेंगे जाके कोई फेलियर आता है तो हम पहले वो अनकवर हो जाते हैं। ठीक है, अनकवर हो गए तो हमने उनको ठीक कर दिया, तो बाद में वो फेलियर्स नहीं आ पाएंगे। नाउ इट इज़ परफॉर्म्ड इन एन एनवायरनमेंट दैट इज सिमिलर टू द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट विच एनेबल्स the developers as well as the concerned stakeholders to get an idea of the user's reaction to the product. तो जो ये सिस्टम टेस्टिंग होती है ये ऐसे इन्वायरमेंट में टेस्ट होता है कि लाइक कि ओरिजिनल वो यूज़र ही चला रहा है उसे। ठीक है, वहाँ पे ये टेस्ट होता है जहाँ पे उसको चलना है सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमें व्यू मिल जाता है कि जो स्टेक होल्डर है, जहाँ जो जिसने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया है, यूज़र है, कि वो उसका रिएक्शन क्या होगा इसके चलने पे। ठीक है, तो उसका रिएक्शन हम समझ कर उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं सिस्टम को। ठीक है, तो अगर सिस्टम अच्छे से बन गया तो यूज़र उसको एक्सेप्ट करेगा ही करेगा हमेशा। ठीक है, इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिलीवरिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट टू द एंड यूज़र। जब हम यूज़र है कि ऐसे इन्वायरमेंट में इसको टेस्ट करेंगे कि यहाँ पे यूज़र को एक्चुअल में काम करना है, तो अगर वो सक्सेसफुल रहा तो ऑब्वियस है कि यूज़र को एक अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। इट इंश्योर्स दैट द इनपुट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम ऑफर्स एक्सपेक्टेड आउटपुट रिजल्ट, कि जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, वो हमारा जो रिज़ल्ट है, जो उसकी आउटपुट आएगी वो बिल्कुल करेक्ट होगी। ठीक है, ये सिस्टम टेस्टिंग इंश्योर कर देती है। अब जो सिस्टम टेस्टिंग है, ठीक है, ये हमें कब परफॉर्म करना है, व्हेन टू परफॉर्म द सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, तो पहले तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको ने जैसे ही आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है तो उसके बाद ही आपको ये सिस्टम टेस्टिंग शुरू करना है। एज स्टेटेड अर्लियर, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ टेस्टिंग विच मेक्स इट क्रूशियल फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हेन इन STLC की फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल इज सिस्टम टेस्टिंग इज एग्जीक्यूटेड बाय द टेस्टर। तो यहाँ पे अलग अलग लेवल्स हमने जैसे फर्स्ट स्लाइड में दिए थे कि वहाँ पे यूनिट टेस्टिंग था, उसके बाद ऊपर इंटीग्रेशन टेस्टिंग था, उसके ऊपर सिस्टम टेस्टिंग एंड लास्ट उसके ऊपर था एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो अलग अलग लेवल्स बने हुए हैं टेस्टिंग के। टू हेल्प यू विद दिस, हियर आर द सिनारियोज
व्हेन अ टेस्टर कैन परफॉर्म सिस्टम टेस्टिंग आइदर मैनुअली और विद द असिस्टेंस ऑफ टेस्टिंग टूल्स। तो यहाँ पे कुछ सिनारियो दिए हैं कि कब हमें सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। फर्स्ट वन इज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ यूनिट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। जब हम यूनिट टेस्टिंग या हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर लेंगे, पहली बात तो कि उसके बाद ही ये स्टार्ट होगा। नेक्स्ट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, क्योंकि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है लास्ट पार्ट है, उससे पहले इंटीग्रेशन स्टार्ट करना होगा। ऑन द कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूल्स, तब इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट ही करते हैं, तब जब सारे मॉड्यूल्स इंटीग्रेट हो गए तब हम सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ऑन द कंप्लीशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस बेस्ड ऑन SRS, ठीक है, जो भी SRS में दिया था कि ये ऑपरेशंस परफॉर्म होने चाहिए, फंक्शनल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, या फिर जो भी उसमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी दी हुई थी, अगर वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद हम सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट इज ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द टेस्ट इन्वायरमेंट। तो सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए हमें एक प्रॉपर टेस्टिंग इन्वायरमेंट चाहिए, जैसे कि यूज़र के पास हो वैसे ही इन्वायरमेंट हमें चाहिए। तो जब हमारे पास ऐसा इन्वायरमेंट अवेलेबल हो जाएगा तब हम सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिस्टम टेस्टिंग का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, कैसे कैसे कौन कौन सी स्टेजेस से जाता है, तो वो हम इसमें देखेंगे कि व्हाट इज़ द कंप्लीट प्रोसेस फॉर सिस्टम टेस्टिंग। सिंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिस्टम टेस्टिंग इज इमेंस इन STLC, इस इमेंस का मतलब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी डिफाइन इट्स प्रोसेस टू इंश्योर दैट इट्स प्रोसीजर इज एग्जीक्यूटेड एक्यूरेटली विदाउट मिसिंग एनी क्रिटिकल डिटेल और स्टेप। तो इसका प्रोसीजर पूरा हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। प्रोसीजर को पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है ताकि कोई जो क्रिटिकल डिटेल है वो मिस ना हो जाए। Now, process of system testing can vary from project to project or organization. However, there are 6 common steps that are part of its process and which are defined below. Basically, यहाँ इसके 6 parts होते हैं, 6 steps होते हैं, ठीक है, सिस्टम टेस्टिंग के, जो नीचे हम अभी डिस्कस करेंगे। So the very first part is create a test plan. तो सिस्टम टेस्टिंग में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? We have to create the test plan. The initial step of the process involves test plan creation, कि हम टेस्टिंग कैसे करेंगे, उनका एग्जिट और एंट्री क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है, कब टेस्ट स्टार्ट होगा, कब उसका टेस्ट खत्म होगा, कितने टेस्ट होंगे उसमें, ये सारा कुछ टेस्ट प्लान में आता है। वेयर इन द लीड और टेस्ट मैनेजर डिफाइन द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेस्ट मैनेजर है या जो लीड मैनेजर है जिसने टेस्टिंग को मतलब पूरा रिव्यू करना है, ठीक है, वो उसका स्कोप और ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेगा टेस्टिंग का। डिटरमाइन द स्ट्रेटजीज, कौन कौन सी स्ट्रेटजी वो फॉलो करेंगे। डिसाइड्स बिटवीन मैनुअल और एंड ऑटोमेटेड टेस्टिंग, कि कौन से टेस्ट हमने मैनुअल परफॉर्म करने हैं, कौन से टेस्ट हमने ऑटोमेटिक परफॉर्म करने हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस होगा। इट ऑल्सो डिफाइन द एग्जिट एंड एंट्री क्राइटेरिया, असाइंस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग अदर थिंग। तो यहाँ पे एंट्री कैसे होगी टेस्ट की, कैसे वो टेस्ट एग्जिट करेगा, ठीक है, ये सारा कुछ डिसाइड होगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी वो डिफाइन करेगा, कौन? टेस्ट मैनेजर। सो ये सारा कुछ टेस्ट प्लान के अंडर आता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है टेस्ट केस क्रिएशन, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, टेस्ट के जो केसेस हैं, ठीक है, उनको डेवलप करना है, उनको क्रिएट करना है। इट इज़ फ्रॉम दिस स्टेप दैट द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग इज़ इनिशिएटेड बाय द टीम, ठीक है। यहाँ पे जो इस स्टेप पे जो टेस्टिंग का प्रोसेस है वो इनिशिएट हो चुका है, वो स्टार्ट हो चुका है बाय द टेस्टिंग टीम। टेस्ट केसेस आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ केसेस, जो यूज़ केस डायग्राम होती हैं तो उनके बेसिस पे टेस्ट केस डिज़ाइन किए जाते हैं। एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेस्टिंग एज वेल एज द क्लाइंट यूज़र, ठीक है। मतलब एक तो हो गया कि यूज़ केसेस के बेसिस पे हम टेस्ट केस डिज़ाइन करेंगे, दूसरा जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और टेस्टिंग की जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम टेस्ट केस डिज़ाइन करेंगे। एज वेल एज द यूज़र क्लाइंट, जो यूज़र के जो क्लाइंट, ठीक है, उनके जो भी उनको रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से हम टेस्ट केस डिज़ाइन करेंगे। सच एज टेक्निकल, क्योंकि यूज़र चाहता है कि टेक्निकल एस्पेक्ट से जो भी चीज़ें हो, ठीक है, लाइक कि मेरे पास, उनके यूज़र ने कहा कि मेरे पास विंडोज़ है सिर्फ, ठीक है, तो ये मैक पर उसके पास मैक भी है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, तो ये दोनों पे चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया। जब हम कह सकते हैं कि उसके पास सिर्फ 2 GB रैम है, तो यह कि हमारा सिस्टम 2 GB रैम पे चलेगा,
ये उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हो गए। यूआई का मतलब यूज़र इंटरफेस कि उसका डिज़ाइन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट केस डिज़ाइन करेंगे। फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है यूज़र की वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस लाइक लोड टेस्टिंग की बात करें कि एक सिस्टम कितना लोड हैंडल कर सकता है। यूज़र ने बता दिया कि 100 यूज़र्स का लोड एक साथ वो हैंडल करना चाहिए, तो हम उस पर लोड डाल के देखेंगे बाकायदा कि वो 100 यूज़र्स का लोड झेल भी पा रहा है नहीं, ठीक है, कर रहा। तो उस हिसाब से सारे हम टेस्ट के यहाँ पे डिज़ाइन कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सेलेक्ट द टेस्ट डेटा। तो टेस्ट केस डिज़ाइन करने के बाद हमें कुछ इनपुट्स देनी होती हैं टेस्ट केसेस में, ठीक है। कोई वैल्यूज़ तो हम देंगे उन्हें, फिर ही वो टेस्ट चलेंगे जो केस डिज़ाइन किए हैं। तो उसके लिए डेटा चाहिए होता है। तो डेटा के लिए हम वी हैव द नेक्स्ट स्टेप इज़ सेलेक्ट टेस्ट डेटा। तो पहले ही डिसाइड होता है कि ये वाला हमारा डेटा है, ये हमने टेस्टिंग में डालना है। Once the test cases are developed by the team, they work together to select or create the required test data, which plays a critical role in the test execution. These are the input that help the team get expected result. तो test data है कि like हम बात करें कि किसी चीज़ को हमने सम चेक करना है, ठीक है। कोई सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें हमने वो एडिशन कर रहा है, तो चेक करेंगे कि ये एडिशन परफॉर्म कर भी रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम कोई डेटा लेंगे, ठीक है, रैंडमली कोई वैल्यूज़ लेंगे तो रख देंगे। लाइक 2 और 3 हमने देख लिया। अगर 2 और 3 के बाद आंसर क्या आना चाहिए 5, तो हमारा टेस्ट डेटा क्या होगा 2, 3 और 5 हो गया। तो 2 और 3 इनपुट देके अगर 5 आ रहा है तो यानी कि वो एडिशन प्रॉपरली कर रहा है। अगर नहीं आ रहा तो वहाँ पे कोई ना कोई एरर्स हैं, जब बग्स हैं वहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। अभी मैंने टेस्ट केस भी डिज़ाइन कर लिए, टेस्ट डेटा भी आ गया हमारे पास। अभी उनको क्या करना पड़ेगा, जो टेस्ट है उनको हम एग्जीक्यूट करेंगे। फाइनली द टेस्ट केसेस created earlier are executed by the team who constantly monitor the process and record any discrepancies or issues encountered by them during the process. अभी पूरा हमने टेस्ट केस और टेस्ट डेटा डिज़ाइन कर लिया है, तो यहाँ पे फाइनली हम उनको एग्जीक्यूट करेंगे। और जो मॉनिटरिंग टीम है, जो टेस्टिंग टीम है, वो कंटिन्यूसली वो मॉनिटर करेगी और साथ में रिकॉर्ड करेगी कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। ऑल्सो द आउटपुट ऑफ द टेस्टिंग इज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड हेयर। तो जो भी उसकी आउटपुट आएगी टेस्टिंग के बाद, तो वो यहाँ पे लॉग डाउन कर लेती है, वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, वो उसको एक लॉग में तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बग रिपोर्टिंग एंड फिक्सेशन, ठीक है। तो इट इज़ इन दिस स्टेज of the process that the team reports all the recorded bugs and issues to the concerned member of the team, ठीक है। जो भी bugs आ गई, जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, जो भी उन्होंने रिकॉर्ड ले लिया कि ये वाली आउटपुट्स आ रही हैं, तो अगर उनको लगता है कि कोई bugs आ रही हैं, कोई एरर्स आ रही हैं, तो वो कंसर्न टीम को इन्फॉर्म कर देते हैं। Once reported, the programmer or developer work with the testing team to fix and resolve the issue. अभी जिसने भी वो प्रोग्रामर या डेवलपर ने वो बनाया है सॉफ्टवेयर, तो मतलब एक मॉड्यूल जिसने भी वो बनाया है, तो उनको जो ये टेस्टिंग टीम है रिपोर्ट कर देगी, ठीक है, कि ये वाली एरर आ रही है, ये इशू आ रहा है वहाँ पे। तो जो डेवलपर और प्रोग्रामर है वो क्या करेगा, उस बग को फिक्स करेगा, ठीक है, और दोबारा से टेस्टिंग टीम को वो रिपोर्ट कर देगा कि मैंने ये वाला इशू फिक्स कर दिया है। और लास्ट स्टेप में रिपीट द टेस्ट साइकिल, ठीक है। जब उसने टेस्ट जो उस इशू था वो फिक्स कर दिया है, जो बग्स उसने फिक्स कर दिया है, तो टेस्टिंग टीम देखेगी कि क्या मुझे साइकिल रिपीट करना है, क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ी एरर है तो वो पूरा का पूरा साइकिल शुरू से चलाएंगे। एक टेस्ट केस डिज़ाइन करेंगे, पहले प्लानिंग करेंगे, फिर केस डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद टेस्ट डेटा तैयार होगा, फिर एग्जीक्यूशन होगी उसकी, और दोबारा से फिर अगर कोई बग आती है तो वो रिपोर्ट करेंगे, एल्स टेस्टिंग फिनिश हो जाएगी उनकी, ठीक है। तो यहाँ पे एक और डायग्राम यहाँ पे दी हुई है, स्टेप्स दिए हुए हैं कि पहले एनवायरनमेंट सेटअप होता है, टेस्ट केस डिज़ाइन। एनवायरनमेंट सेटअप करने को हम बोल सकते हैं कि टेस्ट प्लानिंग हो रही है, ठीक है। फिर टेस्ट केस डिज़ाइन होते हैं, टेस्ट डेटा तैयार होता है, टेस्ट डेटा के बाद एग्जीक्यूट करते हैं हम उसको। देन डिफेक्ट रिपोर्टिंग होती है। डिफेक्ट रिपोर्ट करने के बाद जब वो सही कर देता है, ठीक है, डेवलपर उसको सही कर देता है। रिग्रेशन टेस्टिंग एक चीज़ होती है यहाँ पे। तो रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है कि जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या टेस्ट करने की वजह से को जो हमारा ओरिजिनल कोड था, जो लाइक सपोज करो दो चीज़ें थी,
पहली चीज़ तो सही चल रही थी, ठीक है, दूसरी चीज़ में एरर आ गई। अभी दूसरी चीज़ को सही करते करते दूसरी चीज़ को हमने सही कर दिया, बट क्या दूसरी चीज़ को सही करने की वजह से पहली चीज़ तो नहीं ख़राब हो गई, उसमें तो नहीं कोई एरर आ गया पहले यूनिट में। तो ये जो टेस्टिंग होती है इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। और डिफेक्ट्स को लॉग करते हैं उसके बाद, देन अगर रिक्वायर्ड है तो रीटेस्ट हम परफॉर्म कर देते हैं। सो दिस वर द स्टेप्स फॉर टेस्टिंग अ सिस्टम। सो इसके बाद अभी हमारा सिस्टम टेस्टिंग ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। इसका एक नेक्स्ट पार्ट है सिस्टम टेस्टिंग का, तो जिसमें हम टाइप्स ऑफ सिस्टम टेस्टिंग को कवर करेंगे। तो सिस्टम टेस्टिंग को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, जिसमें हम इसकी जो अलग अलग टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।